आज का हमारा फर्स्ट वर्ड है एग्रेजियस। एग्रेजियस का मतलब होता है शॉकिंग, हॉरिफिक और टेरिबल, मतलब भयानक। तो एक चीज़ याद रखिए, ये जो शॉकिंग दिया है यहाँ पर मैंने, शॉकिंग हम निगेटिव सेंस में यूज़ करते हैं और पॉजिटिव सेंस में हम सरप्राइज यूज़ करते हैं। जैसे किसी को अचानक से गिफ्ट दे देना, दैट इज़ पॉजिटिव एक्सपीरियंस, तो हम उसे सरप्राइज यूज़ करेंगे। किसी के सामने कोई भयानक घटना घट गई, उसके लिए हम शॉकिंग यूज़ करेंगे। एग्रेजियस से हम याद रखेंगे, हम एग्जाम्पल लिखते हो शॉर्ट फॉर्म में ई जी लिखते हैं, तो इट साउंड्स लाइक एग्जाम्पल। उसके बाद है आर ई जी, इट साउंड्स लाइक रजिस्टर। उसके बाद लिखा है अस, तो हमें किसी ने रजिस्टर में अपना टेरिबल एग्जाम्पल लिख के दिया है, दैट इज़ हॉरिफिक या टेरिबल। उसके बाद है नेक्स्ट वर्ड कॉन्फ्रंट। कॉन्फ्रंट का मतलब होता है इनकाउंटर, मतलब आमना सामना होना, फेस टू फेस। हैंडल और चैलेंज, इट साउंड्स लाइक हिंदी वाला कौन। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है फ्रंट, मतलब सामने, मतलब सामने किसी का आमना सामना होना, इनकाउंटर होना। नेक्स्ट वर्ड है डिसीव। डिसीव का मतलब होता है चीट करना, फ्रॉड करना, मिसलीड करना। तो डिसीव साउंड्स लाइक रिसीव। तो रिसीव तो हमने किया, लेकिन किसी ने हमें डिसीव कर दिया, मतलब किसी ने फ्रॉड कर दिया। जो चाहिए वो तो रिसीव हुआ नहीं, तो फ्रॉड हो गया। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है एम्बिट। एम्बिट का मतलब होता है डोमेन, एरिया, रेंज और स्कोप। तो एम्बिट से हम याद रखेंगे, एम को अलग कर दो, आई एम लिख दो, और बीट को अलग कर दो। किसी को कोई बोल रहा है कि आई एम कमिंग, लेकिन आपको कुछ देर वेट करना है, मतलब कोई स्कोप हमें नज़र आ रहा है, तो उसे हम कहेंगे एम्बिट। उसके बाद है नेक्स्ट वर्ड पेनिट्रेट। पेनिट्रेट का मतलब होता है इंटर करना, पास थ्रू होना और पियर्स। हम जनरली बोलते हैं ईयर पियर्सिंग। तो पेन से हम याद रखेंगे, पहला वर्ड हमने अलग कर दिया पेन। उसके बाद यहाँ पर पी को हटा देंगे पहला, और यहाँ पर लिखा है एंटर्स या एंट्री लिख लो। उसके बाद है लास्ट वर्ड एट। तो पेन कहीं पर एंटर हो रहा है, मतलब पेन से हम कहीं पर होल्ड कर रहे हैं या पेपर में होल्ड कर रहे हैं, तो उसी को याद रखो, एंटर हो रहा है वो पेन, मतलब पेनिट्रेट। नेक्स्ट वर्ड है हमारा फ्लॉ। फ्लॉ का मतलब होता है एरर, गलती, फॉल्ट, मिस्टेक। तो फ्लॉ से याद रखेंगे हम, इट साउंड्स लाइक फ्लो। तो फ्लो में कुछ बाय मिस्टेक कुछ बहते हुए आ गया, दैट इज़ फ्लो ना होते हुए वो फ्लो हो गया। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है अनफेटर्ड। अनफेटर्ड का मतलब होता है फ्री, लूज और अनरेगुलेटेड, मतलब जिस पर रेगुलेट ना किया जाए, जिसको छोड़ दिया जाए, ढीला छोड़ दिया जाए, फ्री छोड़ दिया जाए। तो अनफेटर्ड से याद रखिए कि अन को अलग कर दो, वो अपोजिट वर्ड में हम यूज़ करते हैं। और फेटर्ड से हम याद रखेंगे, इट साउंड्स लाइक फिट। तो किसी चीज़ में कोई सपोज स्क्रू समझ लो, फिट नहीं हो रहा, तो ओबियसली वो लूज़ होगा, अनफिटेड, जो फिट नहीं हो रही है। उसके बाद परहाप्स। परहाप्स का मतलब होता है पॉसिबली, मे बी, फिजिबली, मतलब जो चीज़ पॉसिबल है। परहाप्स से हम पर को अलग कर देंगे, हिंदी वाला पर, मतलब बट। उसके बाद हाफ्स साउंड्स लाइक हाफ। तो कोई किसी से कह रहा है कि पर हाफ हो सकता है, मतलब पॉसिबल है किसी चीज़ को हाफ करना। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है स्टिंट। स्टिंट का मतलब होता है पीरियड, ड्यूरेशन, टाइम, शिफ्ट। तो स्टिंट से हम याद रखेंगे, इट साउंड्स लाइक स्टंट एंड इट आल्सो साउंड्स लाइक स्टिक। तो कोई स्टंट करते करते एक पर्टिकुलर पोजीशन पे ही स्टिक हो गया, मतलब वो किसी पर्टिकुलर ड्यूरेशन तक ही
वो स्टिक रह सकता है, वो हमेशा के लिए वैसे ही स्टैंड किए हुए तो रहेगा नहीं उस पर्टिकुलर पोजीशन में स्टिक। तो स्टिंट का मतलब होता है स्टैंड करके स्टिक रहना फॉर पर्टिकुलर ड्यूरेशन। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है वल्नरेबिलिटी, मतलब वीकनेस, हेल्पलेसनेस और डिफेंसलेसनेस। तो वल्नर से हम याद रखेंगे इट साउंड्स लाइक वल्गर। उसके बाद दिया है नेक्स्ट वर्ड एबिलिटी, मतलब हम एबल है या नहीं ये पता चलेगा। तो जो वल्गर चीज़ में कोई अपनी एबिलिटी दिखाएगा दैट मीन्स द पर्टिकुलर पर्सन इज़ वीक। तो मतलब वो अपनी वीकनेस दिखा रहा है, हेल्पलेसनेस, डिफेंसलेसनेस। तो ये थे आज के हमारे 30th अगस्त 2022 की द हिंदू वोकैबुलरी विद मेमोनिक्स। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।